ओके, सो हेलो एवरीवन। तो मैं वैसे ही मतलब यूट्यूब में ऐसी सर्च वगैरह कर रहा था, तो मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला। एक लड़की का यूट्यूब चैनल था वो, जिसका नाम गुनगुन है। तो उसने ना मेरे पे मैंने उस पर कमेंट किया था, ऐसे ही नॉर्मल। तो उसने भी कमेंट किया था कि डूड आई वांट यू टू शेयर योर स्ट्रेटजी व्लॉग सून। तो मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ। वैसे ये इसका चैनल है। ओके, सो मैं आज अभी बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी। हाँ, मैंने स्ट्रेटजी बताई नहीं है सही से। तो मैं पहले अपने टीचर्स बता देता हूँ। तो ये है मेरे टीचर्स। मैं समाप्ति मैम से ज़ूलॉजी करूँगा, और मैं बता दूँगा कि मेरी ज़ूलॉजी में बता देता हूँ कितनी हुई है मेरी। मेरी ज़ूलॉजी अभी क्लास 11th की फिनिश हो चुकी है पूरी, क्लास 12th की बची है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लास 11th की ख़त्म हो चुकी है। और बॉटनी बॉटनी में मेरी प्लांट फिजियो बची है, बाकी पूरी क्लास 11th की ख़त्म हो चुकी है, क्लास 12th की बची है। और जो मेरी बायोलॉजी है, वो क्लास 12th की मेरी अच्छी है, ख़राब नहीं है, मतलब मेरी ठीक ठाक है बायोलॉजी। तो मैं क्लास 12th की लगभग 3 महीने में कर लूँगा अच्छे से। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें मैं सुधांशु सर से करूँगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनसे ओम सर से। और फिजिक्स में यकीन 3.2 2026 के बैच से कर रहा हूँ, अभिषेक सर से। तो ये मेरे टीचर्स हैं। तो मैं अपना सिलेब पहले मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ अपने। तो मेरे रिसोर्सेज रहेंगे, ये है PW मॉड्यूल, ये मेरा रिसोर्सेज है। और ये 36 ईयर PY की बुक, ये है मेरा रिसोर्सेज। और NCERT। और जो बायो हैक है, वो सिर्फ डायग्राम के लिए, ओनली फॉर डायग्राम। मैं इसको वैसे यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ डायग्राम के लिए यूज़ करूँगा, डायग्राम याद करने के लिए। हाँ, पहले मैं दिखा देता हूँ ये बुक होती कैसी है, कई लोगों को शायद पता ना हो। तो ये बुक कुछ ऐसी होती है। इसमें फिल इन द ब्लैंक से आप फिल करते जाओ, और बस। देखो, मैंने तो बहुत सॉल्व भी की है ये, पहले की थी, अब मैं नहीं कर रहा इसको। मैं MCQ ही लगाऊंगा। और हाँ, जो मेरा मेन रिसोर्सेज है, जो मेरा मेन है सबसे मेन, वो सिर्फ ये 2 कॉपी हैं। ये एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है। तो फिजिक्स में मैं अपनी शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं फिजिक्स के, है ना। ये मतलब ये शॉर्ट नोट्स ही हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के देख लो आप शॉर्ट नोट्स। इससे 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें बस सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने। CL नाम से मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं, कंसेप्ट लिंक कर करके। तो अब मैं मूल कंसेप्ट का दिखाऊँ तो ये देखो, पूरा चैप्टर इतनी अच्छे से रिवाइज होता है। देखो, क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने जो बन सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कंसेप्ट को लिंक करें। CL करके डाले हैं, कंसेप्ट लिंक कर लिख के। ये देखो, और अच्छी बात ये है कि अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, है ना। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन हो तो हाँ, वो गलत तो हो ही जाता है, वरना जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो रहा है। एकदम अच्छे नोट्स बन गए मेरे। और मैं अपना सिलेबस बता देता हूँ केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मेरा मूल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। मतलब थोड़ा सा 1 घंटे का लेक्चर बचा है, जो कि आज हो जाएगा। उसकी DPP मैंने सारी कर ली है, सिर्फ एक बची है, वो आज मैं आज कर लूँगा। और हाँ, मैं उस DPP का रिजल्ट मैं दिखाऊँ। कहाँ गई? हाँ, ये है उस DPP का रिजल्ट। और ये DPP बहुत ही मस्त थी, बहुत ही तगड़ी थी, है ना। बहुत ही अच्छी DPP थी। आप भी क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें यूज़ हुए। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस पर सर ने भी सवाल नहीं करा है, उस पर से सवाल बने हैं इसमें। तो बहुत ही अच्छी DPP लगी मेरे को। ओके, और ये है मेरे लॉन्ग नोट्स, जो कि हर कोई बनाता ही है यार। लॉन्ग नोट्स तो हर कोई बनाता ही है ना। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। और ये है मिस्टेक नोटबुक। इसमें भी बायोलॉजी का है और केमिस्ट्री का भी है, पर केमिस्ट्री का एक ब्लॉक है, छोटा सा एक ब्लॉक। मैं रेस्ट न्यू नोटबुक ले लूँगा, उसमें बना दूँगा। और फिजिक्स का भी है, ये फिजिक्स का, फिजिक्स की कॉपी में ही अभी वो चल रहा है, क्या कहते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जो गलत हो जाता है, वो मैं इसी में लिख देता हूँ अभी। और बाद में मैं इसको स्पायरल खोल के चेंज कर दूँगा। सो ये है मेरी अभी स्ट्रेटजी। और हाँ, मैं बायोलॉजी में कौन सी बुक सॉल्व करूँगा, तो थोड़ी देर रुकना, जरा मैं किताब लेके आता हूँ।
जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मैं ये किताब सॉल्व करूँगा। ये किताब मैं सॉल्व 2 बार कर चुका हूँ अपनी 11th-12th में, 2 बार पूरा लगा चुका हूँ, एक्सेप्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशन और बायोमोलिक्यूल्स। और ये किताब सॉल्व करूँगा केमिस्ट्री की, जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब करूँगा। सो ये तब होगी जब सिलेबस ख़त्म होगा, उससे पहले नहीं होगी, वरना वो कहते हैं ना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लीजिए सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी स्टोरी भी काफ़ी लंबी रही है। मैं 11th से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अभी ड्रॉप लग चुका है, क्योंकि मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी सही से नहीं की। मतलब पढ़ाई तो की थी पर सही तरीके से नहीं की, टेस्ट वगैरह नहीं दी बिल्कुल भी। तो अब मैं सारी डीपीपी देता हूँ, टेस्ट भी दूँगा जो भी आने वाले हैं, और मैं टेस्ट सीरीज़ भी लूँगा। शायद मैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, इतना भागा-दौड़ी नहीं हो पाएगी, सिलेबस भी करना है। तो ये है मेरी अभी स्ट्रैटेजी, और भी आपको कोई पूछना हो तो पूछिए। और हाँ, मैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ूँगा, मुझे नहीं आती भाई, सच में। मैं तो नोट्स ही पढ़ूँगा, है ना। नोट्स से जितने क्वेश्चन बन जाए उतना ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी मुझे से बिल्कुल पढ़ी नहीं जाती। बायो की भी मैं एनसीईआरटी डायग्राम वगैरह देखने के लिए करता हूँ, वरना नोट्स से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आता है, वो नोट्स से ही आप कर पाओगे, है ना। तो नोट्स मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं एनसीईआरटी से। आप भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। और हाँ, और थैंक यू टू गुनगुन कि आपने कमेंट किया, और अच्छा लगा कि भाई कोई है, वरना मैं बहुत ही अकेला-अकेला सा फ़ील होता है। और हाँ, तो मैं कल का दिन बता देता हूँ, है ना। अभी तो मैंने दिन स्टार्ट किया है, अभी मैं मंदिर से होके आया हूँ। तो मैं कल उठ गया था, फिर बाद में जिम गया, जिम में मैंने बैक का वर्कआउट किया। बैक का वर्कआउट मैं लगा दूँगा कैसा गया। फिर बाद में मैं घर आया, और घर आके मैंने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी। तो बस हाँ, फिज़िक्स में मैं बता देता हूँ, फिज़िक्स में यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर और बेसिक मैथ, ये 3 चैप्टर हो चुके हैं, और बचा है अभी बहुत उसमें। तो आपको कोई पूछना हो तो पूछिए, और मैं फिर अपना स्टडी अपडेट दे दूँगा कल या परसों। तब तक के लिए ओके बाय।